Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseño rolas de rock, back frente. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं वितान भाग 1 पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिनके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी, पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में बताया गया है कि लता मंगेशकर जी जो हैं कितनी अच्छी गायिका हैं, और इसमें जो है 2 प्रकार के संगीत के बारे में बताया गया है, एक शास्त्रीय संगीत और एक चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत होता है क्लासिकल जो सॉन्ग होते हैं उनको, संगीत को बोला जाता है, और चित्रपट संगीत होता है फिल्मी संगीत, जो फिल्मों के गाने हैं उनको चित्रपट संगीत कहा जाता है, जो कि हमारी लता जी ने गाए हैं। लता जी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं, और उनके गाने का जो है पूरे सभी पर, छोटे बड़े बच्चों सभी पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव है, सभी उसके गानों से प्रभावित होते हैं। फिर ये पाठ जो है लेखक ने किस प्रकार शुरू किया है, लेखक जी बताते हैं कि एक बार बरसों पहले वो बीमार थे और अपना लेटे लेटे रेडियो चलाकर गाने सुन रहे थे, तो अचानक उन्हें जो है एक मधुर स्वर सुनाई देता है, और वो इंतजार करते हैं कि कब ये गाना खत्म हो और कब इस गायिका का नाम बताया जाए। तो तब वो गाना खत्म होता है, तो तब उनका जो है लता जी का नाम बताया जाता है, और वे जो है लता जी के पिताजी के बारे में बताते हैं कि लता जी जो हैं उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर जी था, और उनकी गायकी भी अजब की थी, परंतु जो लता जी हैं उनके आगे उनकी गायकी फीकी थी। एक तो ये बताया है। फिर दूसरा जो है, एक यहाँ पर लेखक जी ने, एक जो है कुमार गंधर्व जी ने, एक चीज नूरजहां जो गायिका थी उनके बारे में बताया है कि वो नूरजहां जो है बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छी गायिका थी, परंतु क्या होता है, नूरजहां की गायकी में जहाँ एक नशीली ऊंची तान थी, वहीं लता जी के स्वर में निर्मलता होती है। तो इस प्रकार जो है, जब नूरजहां के बाद जब लता जी ने गाना शुरू किया, तो लता जी जो है उन्होंने जो है उनको पीछे छोड़ दिया और काफ़ी प्रसिद्धि वहाँ पर प्राप्त कर ली। फिर जो है चित्रपट संगीत में क्या होता है, चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है, और सुलभता और रोचन को प्रमुख स्थान भी दिया जाता है। इसके बावजूद चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की जो है वो सही जानकारी होनी भी जरूरी है। फिर उनके जो है लता जी का जो संगीत था उसमें किस प्रकार का महत्व है, संगीत जीवन में क्या किस प्रकार का महत्व देता है। जो बेटा जो भी हम गाना सुनते हैं, जैसे हम बहुत दुखी होते हैं, दुखी होकर भी क्या होता है, हम जो संगीत सुनने लग जाते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है और हम उस दुख को भूल जाते हैं। तो इस तरह से लेखक जी ने यहाँ पर इस पाठ में बताया है कि संगीत जो है जीवन में आनंद भर देता है, यह जीवन की निरसता को सरसता में बदल देता है, और इससे संगीत से जीवन में सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। कुछ जो हमारी नकारात्मक सोच होती है वो हमारे संगीत सुनने से खत्म हो जाती है, और सकारात्मक जो भाव है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। एक और बताया है कुमार गंधर्व जी ने यहाँ पर कि मनुष्य का जीवन शरीर, आत्मा और मन 3 रूपों में बटा हुआ है। इसमें शरीर का संबंध किससे है? सुख से है। मन का संबंध किससे है? खुशी से है। और आत्मा का संबंध आनंद से होता है, और संगीत को सुनने से हमें क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। जब भी हम संगीत को सुनते हैं या संगीत सुना जाता है तो हमारे हृदय व मस्तिष्क को आत्मा से जोड़ता है यह संगीत, और इस प्रकार जो है संगीत का संबंध आत्मा से बताया है लेखक जी ने यहाँ पर। और लता जी के बारे में और बता देती हूँ आपको। लता जी के गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम होता है। लता जी के जो भी गाने होते हैं बेटा, उसमें क्या बताया है लेखक जी ने हमें कि उनके गानों में स्वर,
आवाज, लय, ताल, शब्दार्थ, इनका जो है संगम होता है अच्छा, और गाने की जो सारी मिठास और सारी ताकत है उनकी, और उनके गानों की जो रिझाने की शक्ति, अपनी ओर जो रिझाती है, उनकी शक्ति पर यह आधारित होती है। और एक बार क्या होते हैं, जो खानदानी गवैया गाने वाले होते हैं, वो एक बात और भी कहते हैं कि जो चित्रपट संगीत है उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ये बातें कौन कहते हैं? जो खानदानी गवैया होते हैं वो कहते हैं। परंतु लेखक यहाँ पर मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने तो लोगों के कानों को सुधारा है। इस प्रकार वो अपनी बताते हैं। फिर आपको बताती हूँ कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है बताया गया है यहाँ पर। क्योंकि यही एक तो मैंने बताया आपको लता जी के बारे में, लता जी की गायकी के बारे में, पूरा है तो ये लता जी के बारे में ये पाठ। इसके साथ साथ यहाँ दो प्रकार के संगीत के बारे में बताया, जो बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक शास्त्रीय संगीत और दूसरा चित्रपट संगीत। मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है, क्लासिकल जो सॉन्ग होता है वो होता है, और चित्रपट संगीत होता है फिल्मी दुनिया का, फिल्मी जो सॉन्ग होता है जो लता जी गाती थी, वो क्या है आपका चित्रपट संगीत है। फिर क्या है, शास्त्रीय संगीत में क्या है, स्थायी भाव, गंभीरता है। स्थायी भाव क्या है, गंभीरता है। और चित्रपट में क्या है, चपलता है। एक और स्थायी भाव है, गंभीरता है, और दूसरी ओर स्थायी भाव क्या है, चपलता है। फिर क्या है, दूसरा बता देती हूँ, शास्त्रीय संगीत में ताल अपने सामरे रूप में होती है, सजी सवरी होती है, ताल होती है उसमें। और चित्रपट जो संगीत होता है उसमें ताल प्राथमिक अवस्था में होती है, पहली अवस्था में होती है ताल उसमें। फिर और बता देती हूँ, इसमें शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है, परंतु चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, आधे ताल ही प्रयोग किए जाते हैं इसमें। फिर शास्त्रीय संगीत के गायक को चित्रपट संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। समझ आया बेटा? जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं उनको चित्रपट संगीत का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जो चित्रपट संगीत गाते हैं उन गायकों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत के गायकों को जो है चित्रपट संगीत का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु जो चित्रपट संगीत के गायक हैं उनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना चाहिए। एक और आपको बता देती हूँ, इसमें क्या है कि एक बार लेखक जी बताते भी हैं, आपने इसमें पाठ में बताया गया है कि 3.5 घंटे और 3 मिनट का कुछ बताया गया, तो वो आपको बता देती हूँ। क्या होता है, शास्त्रीय संगीत, लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे में किसी को आनंद प्रदान करता है, परंतु लेखक वही मानते हैं कि चित्रपट संगीत जो है वो 3-3.5 मिनट में ही आनंद प्रदान कर देता है, खुशी देता है। इस प्रकार ये आपके शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बारे में बताया मैंने आपको। फिर जो है लता जी के बारे में बता देती हूँ कि लता जी जो हैं वो करुण रस के साथ साथ श्रृंगार रस के गीत भी गाती थी। ज्यादातर उन्होंने श्रृंगार रस के गीत ही गाए हैं, उसमें से एक आपको करुण रस का जो गीत है वो इस प्रकार उन्होंने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। बेटा लता जी जैसी आवाज तो मैं नहीं निकाल सकती, परंतु उन्होंने जो है इतना अच्छा इसको गाया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी आंखों में ये गाना सुनकर आंसू आ गए थे। ऐसे उन्होंने इस आवाज को बना के इसको गाया था। तो इस प्रकार वो हैं ऐसे गानों में डूब कर गाती थी। और लता जी को जो है कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी मधुर आवाज, मीठी आवाज है। और आपको पता होगा कोकिल जो है, कोकिला कितना मीठा बोलती है, उसी तरह उनको कोकिला के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। और आज अगर एक छोटे से बच्चे से भी हम लता जी के बारे में पूछें तो वह तुरंत उनका गाना गुनगुनाने लगता है। यह है लता जी का प्रभाव जो आज भी हमारे समाज पर जो मौजूद है। इस तरह लता जी जो गाती हैं उसका प्रभाव यहाँ पर
हर बच्चे, छोटे बूढ़े सभी के ऊपर उनका प्रभाव है। ये आपका पाठ था लता जी के बारे में, उनके संगीत के बारे में, और शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बारे में, और लेखक जी जो उनके बारे में बताते हैं उनके बारे में। और लता जी के पिताजी का नाम मैंने आपको बताया यहाँ पर, दीनानाथ जी उनका नाम था। वो भी बहुत अच्छा गाते थे, परंतु लेखिका जो लता जी थी वो उनसे भी अच्छा यहाँ पर गाती थी। एक नूरजहां के बारे में बताया यहाँ पर कि नूरजहां अच्छी गायिका थी, परंतु लता जी ने उसको भी पीछे छोड़कर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। ये आपका पाठ यही समाप्त होता है बेटा। सभी को समझ आया होगा, और समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।